Hello everyone. So today's topic is soil and soil pollution. Okay, let's see what is soil and soil pollution. First of all, what is soil? Soil is the top layer of the earth's crust. हमें पता है दिस इज अर्थ, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सॉइल है, वो जो है पूरा का पूरा ग्राउंड जो हमें हमारे पैरों के नीचे दिखता है, वो सारा का सारा जो है ना, इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्लांटेशन और वेजिटेशन, ठीक है। ओनली द टॉप मोस्ट लेयर जो है इसकी जो है दैट इज़ यूजफुल, जिसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, इट कंटेन, अब सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखो कभी आप सॉइल में जो है ना, आपने कभी सॉइल देखी है, कभी आपने ये वेजिटेशन होते हुए देखा है, वो जब उसको जो है ना, मतलब सॉइल में जो है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, इनऑर्गेनिक मैटर है पानी और एयर भी मिल जाएगा। सॉइल क्या करता है, प्लांट ग्रोथ के लिए सपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल के बगैर जो है प्लांट ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। और हर किस्म की सॉइल जो है वो प्लांटेशन के लिए जो है ना, वो मतलब प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि ओनली हेल्दी सॉइल जो है वो जो है प्लांटेशन के लिए जो है फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सॉइल जो कि हमारा मेन खाने का ज़रिया है, वो जो है क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से ये सॉइल ख़राब हो रही है, ठीक है। जो ये सॉइल ख़राब हो रही है, इसको हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड किए जा रहे हैं, build up in soil of persistent toxic compounds, chemicals, salt, radioactive materials और disease causing agents। ये सारी चीज़ें जब सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमाउंट में डाली जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि सॉइल का टेक्सचर ही चेंज हो रहा है, सॉइल का जो है वो सॉइल का काम की नहीं रहती है। ये क्यों हो रहा है, सॉइल में ख़राब क्यों हो रही है, सॉइल में जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस केमिकल्स क्यों इसमें डाले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और जो दूसरे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, उनकी वजह से जो है ये वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ये टॉक्सिक कंपाउंड्स केमिकल्स जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं। सॉइल पोल्यूशन जो है, जैसे मैंने कहा ना, ये इसका पूरा का पूरा टेक्सचर ही चेंज कर देता है, फिजिकली इसका फिजिकल नेचर चेंज कर देता है, केमिकल नेचर चेंज, बायोलॉजिकल नेचर चेंज कर देता है। और अब जब ये सारा जो सॉइल बेसिकली जैसा होता है वैसा रहा ही नहीं और कुछ और ही बन जाता है, तो वहाँ पर क्या है, जो ये बन जाती है अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल एंड ह्यूमन यूज़, ठीक है। दीज पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, सॉइल क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं और सॉइल का जो नेचुरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब जो मेजर सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का, वो क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉइल को ख़राब करती है। उनमें से कुछ मेजर जो है, जैसे कि हम पोल्यूटेंट्स की बात करें, एसिड्स दैट वॉश अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो एसिड बरसता है, ये हमने पहले पढ़ा था, दैट इज़ एसिड रेन। क्यों बरसता है, कैसे वो एसिडिक हो जाता है, वो हमने पढ़ा था। पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स जो फील्ड्स में स्प्रे किए जाते हैं, उनकी वजह से भी जो है सॉइल का नेचर जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का जब हम ओवर यूज़ कर जाते हैं, उससे भी जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। बाकी जो है गार्बेज, ट्रैश, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक बॉटल्स, गैस वगैरह, ये सब तो हर कोई करता है, और इसकी वजह से जो है ये वाला रीज़न जो है हमने हर एक पोल्यूशन में पढ़ा, इसकी वजह से हर एक पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि इनको हम ख़त्म कर दें। स्टोरेज एंड डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, जो पावर प्लांट से आता है, उसकी वजह से भी जो है सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब जो कॉमन केमिकल्स जो सॉइल पोल्यूशन को मतलब उसके लिए जो है मेजर जो कॉजिंग इवेंट है, कॉजिंग चीज़ है, वो क्या है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स,
पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है इनका मेजर रोल है सॉइल पोल्यूशन करने में। ठीक है, इनका क्या है, सॉरी 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 ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इन चार की वजह से दीज आर द मेजर केमिकल्स जिनकी वजह से जो है सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब देखिए, तीन टाइप के जो है सॉइल पोल्यूशन होते हैं। एग्रीकल्चरल होता है, इंडस्ट्रियल है जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड द थर्ड वन इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये तीन टाइप के सॉइल पोल्यूशन होते हैं। लेट्स सी, इनको पढ़ते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। एग्रीकल्चर क्या है, जो खाना हमें मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो हम ये वेजिटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से खाना मिल रहा है ना। लेकिन जो ये हम प्लांट ग्रो करा रहे हैं उन पे जो है नेचुरली इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, फंजाई अटैक करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स उस पे खाने पर अटैक करते हैं, क्योंकि हमें नहीं, उनकी भी ज़रूरत होती है। तो इन सब को रोकने के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं। ये केमिकल्स हैं, फार्मर्स जो है इनको यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्रॉप को जो है ये एनिमल्स ना खाए। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो है ये क्या है, जब इसमें कंट्रोल, ये पेस्ट को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से जो है क्रॉप प्रोडक्शन, इसकी वजह से जो सॉइल है वो कंटेमिनेट हो रही है। क्यों, अगर हम इसका ओवर यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे अगर हमने पेस्टिसाइड वो लिमिट में कर लिया, ओके, वो जो है लेकिन वो रह जाता है, अगर ज़्यादा कर लिया तो उस सॉइल में रह जाता है, तो वो सॉइल जो है फिर अनफिट हो जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट वन ये देखिए, ऐसे जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, छिड़काव किया जा रहा है इसका, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह से जब क्रॉप बन के, क्रॉप तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जो क्रॉप जिस सॉइल में बन रही है वो सॉइल ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब इसके एग्रीकल्चरल इफ़ेक्ट्स क्या है। अब एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली क्या, जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली जो है यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनके लिए क्या हो जाता है, टॉक्सिक। तो इस नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन तो ज़रूरत है ही, नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व, और वो क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन नाइट्राइट नाइट्रेट को जो है प्लांट्स इजीली यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जो है कम हो जाती है, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। तो जो टैंक्स एंड रिजर्वायर्स हैं उनमें क्या हो जाता है, सिल्ट की डिपोजिशन हो जाती है, और क्रॉप यील्ड, ऑब्वियसली जब सॉइल ख़राब होगी तो क्रॉप यील्ड भी तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रीज भी जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ ऑल द पोल्यूशंस, ऑल द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। तो इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, जब लार्ज क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट जो है या अनयूज्ड प्रोजेक्टेड केमिकल्स, जिसमें स्लज आता है, प्रेस आता है, प्रेस मड आता है, साडस्ट, बॉटल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है, ये जो जब इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जो वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को जब सॉइल में जो है सरफेस ऑफ सॉइल पे डाल दिया जाता है, उसकी वजह से सॉइल का की जो नेचर है वो ख़त्म हो जाती है। ये मटेरियल जो है वो फैक्ट्री साइट के आसपास डंप किया जाता है, या फिर पूरी की पूरी सिटी में जगह जगह डाल के जो है इनको ख़त्म वहाँ पर जो है डंप किया जाता है, जिसकी वजह से जो है सॉइल का टेक्सचर ख़त्म हो जाता है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ऐसा करने से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम सॉइल सरफेस पे डाल रहे हैं, उसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या है कि डेंजरस केमिकल्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में चले जाए। हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं, पानी पीने का पानी जो है
अब जो है ये डेंजरस केमिकल्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल डंपिंग की वजह से, वेस्ट डंपिंग की वजह से जो डेंजरस केमिकल है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, और इस वाटर को अगर हमने यूज़ कर लिया तो वो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। इकोलॉजिकल जो है बैलेंस जो है, हमें पता है हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में चल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि सॉइल मेन रीज़न है प्लांट ग्रोथ का, और प्लांट पे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरी लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन इट, एवरी साइकिल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल साइकिल्स, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट। इवन इधर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट। सॉइल ही ख़राब होगी तो बैलेंस ही ख़त्म हो गया ना। पोल्यूटेंट गैसेस जो है इससे रिलीज़ की जाती हैं, उससे तो अलग ही पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इसकी वजह से सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वेजिटेशन डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, देखिए ये है पिक्चर किसकी, डंपिंग की। ये देखो इससे जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जाता है अराउंड द सिटी और अराउंड फैक्ट्री साइड। थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज अर्बनाइजेशन सॉइल पोल्यूशन। अब अर्बनाइजेशन सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सिटी एरिया बढ़ता जा रहा है तो सिटी से जो है जो वेस्ट आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल एक्सेट्रा, ये जो है सीमेंट पीसेस, स्टोन पीसेस, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो कहाँ डाली जा रही है, ये जो है सॉइल सरफेस पे डाल रही है। अगर इनको अनकलेक्ट किया जाएगा उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। इनकी वजह से जो है टॉक्सिक एमिशन होता है, फाउल गैसेस लैंडफिल से जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, उसकी वजह से वो बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनकी वजह से जो गंदी स्मेल आती है उसकी वजह से इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल। अर्बनाइजेशन करने की वजह से जो है क्यों, इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो पोल्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज है, जो वाटर बॉडीज़ है, उन पर उनका पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन, ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, ड्रेन क्लॉगिंग होगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है लोगों के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि ज़्यादा जितना मतलब वेस्ट कम है तो मैनेज कर सकते हैं, जब वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनंडेशन ऑफ एरियाज़ है, फॉल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेस की वजह से, ये भी जो है इसकी वजह से होता है, और डिजीज़ जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादा फैलता है। ओके, ये देखिए कुछ पिक्चर्स है, ये है अर्बनाइजेशन की वजह से, ये ज़्यादा पिक्चर्स। ठीक है, नाउ अब जो है सॉइल पोल्यूशन का मेजर इफेक्ट क्या होता है, क्या करें, सैलिनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, द सॉइल कंटेंट इज सैलिनाइजेशन इज इंक्रीज द सॉइल कंटेंट ऑफ सॉइल, मतलब सैलिनाइजेशन, सैलिनिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इंक्रीज होती है। सैलिनाइजेशन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन की वजह से है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से सैलिनिटी, सबसे बड़ा कॉज जो है सैलिनिटी है। ठीक है, तो ड्यू टू सैलिनाइजेशन द सॉइल बिकम्स अनसूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ह्यूमन यूज। ग्राउंड वाटर जो है इन सॉइल, सलीन वाटर जो है वो जो है हैव मोर साल्ट देन नॉर्मल सॉइल एंड मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन यूज। तो मेजर इफेक्ट जो है वो सैलिनिटी ऑफ सॉइल पे पड़ता है। अब सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, हमें इनका ओवर यूज़ नहीं करो, ठीक है, हम अपने ही फायदे के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम ओवर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से तो हमारा बहुत ही ज़्यादा डबल ट्रिपल जो है नुकसान होने वाला है। रिसाइकलिंग, जो हमारे जो इंडस्ट्रियल ये जो है गार्बेज है, अर्बनाइजेशन वेस्ट है, उन सबको रिसाइकिल करो, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, अदर मटेरियल्स, इनको क्या करो, इनको रिसाइकिल करो। रीयूजिंग, जो मटेरियल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स है, ग्लास है एक्सेट्रा, इनको एक बार यूज़ करके फेंकना नहीं है, बल्कि रखो दोबारा से उन्हीं को यूज़, क्योंकि आपको नया ना खरीदने पड़े, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फर्स्ट एक बार यूज़ करके फेंक दोगे तो वो तो फिर यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा ना, तो आप उनका रीयूज़ करो।
रीफॉरेस्टेशन, ठीक है, ऑब्वियसली एफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटिंग ट्रीज और रीफॉरेस्टेशन हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड पोल्यूशन को रोक देता है, ठीक है। अब देखिए और कुछ मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स को हमें यूज़ करना चाहिए जिससे जो है हम पेस्ट और वीड्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत सारे होते हैं। डेजिग्नेटेड पिट्स शुड बी यूज फॉर डंपिंग सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है, जो डेजिग्नेटेड पिट्स जो खोदे जाते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। शुड बी ट्रीटेड केमिकली एंड बायोलॉजिकली। पहले तो उनको हमें लेस टॉक्सिक और मतलब टॉक्सिसिटी जो है उसकी ख़त्म करनी है, देन उसको डंप करना चाहिए। और मिनिमाइज एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स वगैरह वो भी कम कर, जिसकी वजह से एसिड ट्रेनिंग और तो सॉइल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए रीयूज़ आप कैसे कर सकते हो प्लास्टिक वगैरह का, इस तरीके से कर सकते हो। ये तो आपके बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर सॉइल एंड सॉइल पोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।